हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो जानलो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप गूगल शीट में वैलिडेशन आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गूगल शीट में वैलिडेशन लगाना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। जैसे आप एक्सेल शीट में लगाते हैं वैसे ही डेटा वैलिडेशन यहाँ भी आप लगा सकते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरा सब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। नीचे बटन दिख रही होगी लाल, राइट, उस पर आप क्लिक करिए, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, राइट। जैसे मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज है या पीओ नंबर है। इस टाइप से मुझे कोई भी डेटा वैलिडेशन लगाना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मुझे लैंग्वेज चाहिए या लैंग्वेज का सिलेक्शंस चाहिए है, राइट। मुझे ये नहीं चाहिए कि बार बार कोई मेरे डेटा में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दे या स्पेस लगा दे या कोई 1 2 3 लगा दे। वो चीज़ मुझे हटाने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूँ। डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे डेटा में, राइट। डेटा में आप यहाँ देखेंगे डेटा वैलिडेशन दिख रहा है एक ऑप्शन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिएगा, एक विंडो ओपन होगा। अब इसमें आप सेल रेंज पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक लगाना है आपको। तो आप जहाँ भी आप जितने रेंज तक आपको लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे करके यहाँ से जितना भी आपको चाहिए वो पूरा ड्रैग होते जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली होते जा रहा है या रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्राइटेरिया इसमें बहुत सारे होते हैं। कैसे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे लिस्ट फ्रॉम रेंज। लिस्ट फ्रॉम रेंज मीन कि आप कोई लिस्ट है आपके पास, मान लीजिए ये मेरे पास लैंग्वेज की लिस्ट है पूरी बी कॉलम में, तो मैं यहाँ से लिस्ट ले सकता हूँ, राइट। एक तो, और या मैं कोई दूसरी शीट से मैं यहाँ पर इंपोर्ट करा सकता हूँ, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंपोर्ट रेंज लगा के। या मुझे कहीं और से लेना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम होता है। लिस्ट ऑफ आइटम मीन्स आप यहीं पे एक आइटम्स की लिस्ट दे देते हैं। मतलब आपके पास कोई सिर्फ 10 से 15 ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे या कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं, या आप दो ऑप्शन ही देना चाहते हैं कि मान लीजिए यस और नो का, तो यस लिख दीजिए और कॉमा लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर यस नो हो गया, राइट। ऐसे करके आप इसको लिस्ट ऑफ आइटम्स में यूज कर सकते हैं। वहीं पे आपका नंबर होता है, तो नंबर में आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बिटवीन है, नॉट बिटवीन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इसमें आप जो भी नंबर यहाँ देना चाहें वो आपके ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 100, तो ये जो नंबर आएंगे वो सिर्फ इनके बीच में मुझे दिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका लिस्ट फ्रॉम रेंज से। ठीक है, लिस्ट फ्रॉम रेंज सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको बताएगा कि डेटा रेंज कहाँ से आपको लेना है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा ये बी कॉलम है पूरा मेरा। ठीक है, मैंने बी कॉलम ले लिया, तो मैं B2 से ले लेता हूँ, राइट। और इसको मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ओके करूँगा। अब उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है शो ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेल, राइट। जो राइट साइड में आएगा सेल में, वहाँ पर एक ट्राइंगल बना आ जाता है ड्रॉप डाउन का। उसके बाद ऑन, अगर आपका जो डेटा है वो वैलिड है और सिर्फ आप वही चूज करना चाहते हैं और वार्निंग देना चाहते हैं तो शो वार्निंग कर सकते हैं या रिजेक्ट इनपुट कर सकते हैं। आप ज़्यादातर के आप रिजेक्ट इनपुट पे रखिए, ताकि क्या होता है जब भी आप रिजेक्ट इनपुट पे करेंगे तो कोई दूसरा डेटा अगर डालेगा तो वो उसमें नहीं होगा। मैं वो करके बता देता हूँ। जैसे अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज डाली है, इसमें से मैं कोई भी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी लैंग्वेज जो इसमें नहीं है, ABCD लिखता हूँ जैसे कुछ भी, और मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये एक प्रॉब्लम देगा। ये मेरा हो गया या रिजेक्ट इनपुट कर दिया इसने, राइट। अब मैं वहीं पे यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह शो वार्निंग कर देता हूँ, राइट, देखिएगा F8 में F8 में F8 में अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखता हूँ तो वो मेरे को वार्निंग देगा। ये देखिए यहाँ इसने वार्निंग दे दी कि इनपुट मस्ट फॉल विद इन स्पेसिफाइड रेंज, राइट। तो इसने रिजेक्ट जो डेटा है वो तो ले लिया, बट उसने बस मुझे यहाँ पर एक इनवैलिड का जो कमेंट बोलते हैं, कमेंट दे दिया या एरर दे दी मुझे, राइट। बट यहाँ पर वही मैं करूँगा कुछ भी तो ये मेरा इनपुट लेगा ही नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा होता है यहाँ पर आप रिजेक्ट इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर शो वैलिडेशन हेल्प टेक्स्ट, अगर आप कोई जो अपीयरेंस या कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
राइट। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चूज फ्रॉम दिस और इसको लिख देता हूँ। तो ये देखिए, अब जब आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक आपको, सॉरी यहाँ पर हमने दिया है एक सेकंड में, हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। देख लेते हैं हमने काय में दिया है, हमने दिया था F8 में, राइट, F8 में। ये देखिए यहाँ पर वैलिडेशन आ गया, चूज फ्रॉम दिस, स्पेलिंग मिस्टेक है, हम वो सही कर देते हैं, चूज फ्रॉम दिस, राइट। यहाँ देखिए अभी आप जब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे तो चूज फ्रॉम दिस आ जाएगा, तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिस्ट फ्रॉम रेंज। मैं यहाँ पर ऊपर लिख भी देता हूँ लिस्ट फ्रॉम रेंज। अब यहाँ देखेंगे हम लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स में मैं डाल देता हूँ सिर्फ यस नो का। तो लिस्ट ऑफ आइटम में हम डाल देते हैं यस नो का, या आप जो चाहें इसमें ऑप्शंस दे सकते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं रिजेक्ट इनपुट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास यस और नो के ऑप्शंस आ गए। मैं यहाँ पर नीचे ड्रैग कर दूंगा तो नीचे भी आ जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ देखेंगे नंबर का, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर्स का। नंबर्स में बिटवीन लेते हैं हम 1 से लेके 10 तक, और इसको भी मैं रिजेक्ट इनपुट करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, अगर मैं 20 डालूंगा तो ये नहीं लेगा, इसने वॉयलेट कर दिया रूल को। वही चीज़ मैं अगर यहाँ पर 9 डालूंगा तो ये फॉर्मूले में ले लेगा। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन नहीं आएगा, बट यहाँ पर एक जब आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं या कोई शीट बनाते हैं और आपको कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए रहता है, उसके बाहर आप डेटा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 लूँगा तो 10 ले लेगा, या 11 लूँगा तो नहीं लेगा वो, राइट। तो ये चीज़ होती है आपको नंबर में। या आप डाल सकते हैं इनके बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, मतलब मैं 11 लूँगा तो ले लेगा, बट मैं 9 लूँगा तो नहीं लेगा वो, राइट। तो ऐसे आप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसके बाद बिटवीन है, लेस देन में आप मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से नीचे की ही वैल्यू चाहिए, आपको 88 चाहिए, 99 चाहिए, पर 101 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 चाहिए, तो भी नहीं आएगा। मीन यहाँ पर आप सिर्फ 2 डिजिट की जो डेटा है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। ये हो गया नंबर का, ये भी बहुत ईजी है, ये आपको कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है यहाँ पर आपका टेक्स्ट का। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में कई बार आपका होता है कि आपके पास कोई ईमेल आईडी है, वो वैलिड आप चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, वैलिड इज़ अ वैलिड ईमेल, राइट। और इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, अगर वो नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, और मैं इसको सेव करता हूँ i7 में, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए ये वैलिड ईमेल नहीं है क्योंकि यहाँ पर @ नहीं लगा है। अब मैं यहीं पे मान लीजिए लिख देता हूँ technojanlogy@gmail.com, तो ये देखिए ये ले लेगा, राइट। वहीं पे अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि उसमें से हमने .com हटा दिया था, राइट। तो ये वैलिडेशन हम इससे यूज़ कर सकते हैं। वहीं टेक्स्ट में एक और है URL का, ये वैलिड URL का। अगर कोई URL आप मान लीजिए ऐसे ही डाल दिया आपने, तो ये देखिए यहाँ पर इसने दे दिया, राइट। मैंने इसको यहाँ पर शो वार्निंग किया था, रिजेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या दे दिया, यहाँ पर एरर दे दिया। कुछ भी मैं लिख दूंगा तो ये एरर दे देगा, बट यहीं पे मैं www डॉट या bit.ly/technojanlogy ये लिखूंगा, तब भी मुझे ये एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये परफेक्ट URL है, और इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा चैनल ओपन हो गया है, राइट। तो ये परफेक्ट URL है। तो हम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्स्ट वैलिडेशन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। वहीं पे एक यहाँ पर होता है आपका वैलिडेशन
वो है डेट का। जब आप कोई डेट वैलिड डेट लेना चाहते हैं या कोई इक्वल उसी दिन की डेट चाहिए, या आपको सिर्फ चाहिए कि मुझे सिर्फ आज की ही डेट उसमें आए, उसके अलावा कोई डेट आए ही नहीं, तो वो दे सकते हैं। आफ्टर, बिफोर, कुछ भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। या आप इज अ वैलिड डेट करके भी आप कर सकते हैं कि उस फॉर्मूले में या उस कॉलम में जो डेट आएंगी वो वैलिड डेट हो, राइट। या मैं इक्वल टू का कर देता हूँ, इक्वल टू मान लीजिए आज की डेट, या मैं यहाँ पर इज वैलिड डेट करके बता देता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा 21/5, तो ये देखिए ले लिया इसने, राइट, J6 में, क्योंकि ये 21/5/2020 है। ये देखिए यहाँ पर 2020। अब यही मैं अगर 21 लिखूंगा तो ये नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि इसने डेटा वैलिडेशन का रूल ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हम डेट के लिए वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। उसी के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो होता है कस्टम फार्मूला का। कस्टम फार्मूला का क्या होता है यूज, मैं वो बता देता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये यहाँ पर ऊपर पीओ नंबर लिखा हुआ है PVC5। अब मुझे ये चाहिए कि यहाँ पर उसका फाइनल स्टेटस पता चल जाए कि वो क्या हुआ है, राइट। जैसे आपके पास कई बार होता है ना कि आपने अकाउंट या आपके डिलीवरी बॉय ने तो आप उसको डिलीवर कर दिया, बट हो सकता है कि अकाउंटेंट ने आपकी उसकी पेमेंट नहीं लगाई हो, राइट। वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर किसी ने लिख दिया है डिलीवर्ड, मतलब ये डिलीवर्ड हो गया है। अब उसका काम क्या है? फाइनल स्टेटस में मतलब होना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, या कस्टम फार्मूला में लगा देता हूँ, इफ, राइट, इफ आपका H2 इज इक्वल टू डिलीवर्ड देन 1 और इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि जब भी यहाँ पर H2 में डिलीवर्ड होगा तो ही यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूला या कुछ भी लिख पाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ लिख देता हूँ यस, राइट। अब अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, तो ये देखिए यहाँ पर एरर दे दिया उसने कि भाई जब ये पेंडिंग है तो आपने यस कैसे कर दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूंगा ना तो नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैलिडेशन हमने क्या लगाया था, डिलीवर्ड का। जब डिलीवर्ड होगा तभी आप यहाँ पर कुछ लिख पाएंगे। तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, और ये बहुत जगह यूज आ सकता है जब आपके को आप इस्तेमाल करेंगे तब। उसके बाद मेरे पास एक और है यहाँ पर टिक बॉक्स का। टिक बॉक्स का क्या होता है? कई बार आपको होता है ना कि आपने यस करना है, नो करना है। जैसे यहीं पे मैं कर देता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। मैं J2 से J3 तक ले लेता हूँ और टिक बॉक्स ले लेता हूँ, राइट। मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, ये टिक बॉक्स आ गया आपके, राइट। और इसको मैं स्टेटस ही नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पर हो गया है तो आपने इसको कर दिया, यहाँ पर नहीं हुआ है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, राइट। जब भी ये टिक होगा, राइट होगा, मीन्स इसकी वैल्यू ट्रू होगी। जब भी ये ब्लैंक होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। तो आप इसका इस्तेमाल भी बहुत जगह कर सकते हैं। तो आज आपने कौन कौन से देख लिया है? एक टेक बॉक्स सीख लिया है आपने, राइट। उसके बाद आपने वैलिड डेट का सीख लिया है, यहाँ पर वैलिड डेट वाला या डेट वाला आपने सीख लिया। टैग सीख लिया, नंबर, लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट फ्रॉम, रेंज। ये जो लिस्ट है ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी शीट से ले सकते हैं, मतलब मीन आपके टैब में से, राइट। ये आप जो वैलिड ईमेल है आपका वो आप ले सकते हैं, वैलिड URL ले सकते हैं, या कोई और टेक्स्ट आप देना चाहें और वो कंटेन हो हर उसमें, तो वो आप ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें और भी हैं जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट में भी बहुत सारे होते हैं, राइट, कि कंटेंट्स का डज नॉट कंटेंट इक्वल, ये बहुत सारे हैं हो सकते हैं आप, कि जब आपकी जो H11 है वो अप्रूव्ड हो तो ही आपका काम आगे हो, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, या कोई भी दूसरी चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक्नो जानलोजी को। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे, राइट। और अगर आप मेरे ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाके, वहाँ पर मेरी वेबसाइट है, राइट, उस पर भी आप जाके, यहाँ पर आप जाएंगे तो ये जो वेबसाइट है विजिट फॉर लेटेस्ट अपडेट, इसमें आप जाके
बहुत सारे चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारे मैं अपडेट्स भी उसमें डालते रह रहा हूँ अभी। और मेरा फेसबुक पेज पे भी आप जाके उसको जो है लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, राइट। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए टेक्नोलॉजी जान लो जी। थैंक यू।